आज हम सीखेंगे जर्नल एंट्री, लेजर और ट्रायल बैलेंस के बारे में। तो सबसे पहले जर्नल एंट्री, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश 50,000। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी? Jan 1, 2020, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अमाउंट आ गया हमारे पास 50,000 और क्रेडिट में भी कितना आ गया? 50,000। बिजनेस में जब पैसे आ रहे हो तो हमारे पास डेबिट आता है कैश अकाउंट, और जो बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल। तो सबसे पहले क्या एंट्री आ गई इसकी? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। नंबर 2, कैश परचेजेस। इसका मीनिंग क्या हो गया कि हमने सामान खरीदा, जब हमने सामान खरीदा और पैसे दिए तो हमारी जर्नल एंट्री क्या बनेगी? Jan 2, 20, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट आ गई हमारे पास 30,000 डेबिट में और 30,000 ही आ गई क्रेडिट में। फिर इसके बाद कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। इसका मीनिंग क्या हुआ कि हमने पैसे बैंक में जमा करवाए, हमारी जो कैश है वो डिक्रीज हो रही है और बैंक क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। तो हमारे पास बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट आ गया हमारे पास 10,000 डेबिट में और 10,000 ही आ गया क्रेडिट में, और डेट कौन सी आ गई? 3। नेक्स्ट 4, रेंट पेड। रेंट पेड का मीनिंग क्या हो गया? हमने एक्सपेंसेस पे किए, तो इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी? रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट आ गया 1,000, अमाउंट आ गया यहाँ पे 1,000। रेंट क्या था? हमारा एक्सपेंडिचर था। जब भी एक्सपेंसेस पे करें वो कहाँ आते हैं? हमारे डेबिट में, और कैश यहाँ पे डिक्रीज हो रही थी तो क्रेडिट में आ गया। नंबर 5, कैश सेल्स। दैट मींस कि हमने सामान बेचा और अब हमारे पास पैसे आए, हमारी कैश इंक्रीज कर रही है, तो यहाँ पे क्या होगा? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, और अमाउंट आ गया हमारे पास 50,000 और 50,000, राइट। नंबर 6, गुड्स सोल्ड टू मीरा। हमने सामान किसको बेचा? मीरा को। क्या हमें पैसे मिले? नहीं। तो हमारे यहां पे मीरा क्या आ गई? डेबिट, क्योंकि हमने इससे पैसे लेने हैं। तो यहां पे क्या लिखेंगे? मीराज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट कितना आ गया यहाँ पे? 10,000। और 7, कैश रिसीव्ड फ्रॉम मीरा रुपीज 10,000। क्या बोला? कैश रिसीव्ड फ्रॉम मीरा। मीरा से हमें पैसे मिले तो कैश इंक्रीज कर गई, तो यहां पे क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू मीरा अकाउंट। अमाउंट 10,000, 10,000। नंबर 8, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। क्या मीनिंग हुआ कि हमने बैंक में पैसे जमा करवाए, तो यहां पे क्या आएगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने पैसे जमा करवाए हमने? 20,000। तो यहां पे कितना आ गया हमारे पास? 20,000, 20,000। नेक्स्ट, सैलरी पेड बाय चेक। सैलरी पेड बाय चेक। तो हमारी नेक्स्ट एंट्री क्या बनेगी? 9, सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अमाउंट कितना आ गया यहां पे? 15,000, और क्रेडिट में भी कितना आ गया? 15,000। लास्ट एंट्री हमारे पास कैश विथड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। तो यहां पे इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी? कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अमाउंट कितना आ गया इसका? 7,000 डेबिट में और 7,000 ही क्रेडिट में, और डेट कितनी आ गई इसकी? 10। सबसे पहले हमने क्या बनाई? इसकी जर्नल एंट्री। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ने नरेशन नहीं लिखी, तो नरेशन लिखने का सबसे आसान तरीका यहां पे लिखो आप बीइंग। क्या लिखोगे? बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। बाकी जो यहां पे क्वेश्चन पूछा गया था वही सब कुछ यहां पे लिखना। बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, और इसको ब्रैकेट और क्लोज कर दो। ये आ गई हमारी जर्नल एंट्री। ठीक है, ये क्या? अभी नरेशन लिखने का तरीका सिखा दिया, बीइंग लगाना और बाकी सब कुछ सेम। ये थी हमारी जर्नल एंट्री।
अब हमने क्या बना लिया इसकी लेजर। तो सबसे पहले फर्स्ट लेजर अकाउंट, यहां पे आ गया हमारे पास डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट और पेज का सिंबल और रुपीज का सिंबल, और यहां पे डेबिट और यहां पे क्रेडिट, और यहां पे एक कॉलम और आ जाएगा जर्नल फॉलो, जर्नल फॉलो। ठीक है, सबसे पहले आज हम बना रहे हैं इसकी कैश की, तो हेडिंग देना आपने कैश अकाउंट, लेजर के क्या बनाना कैश अकाउंट, तो हेडिंग क्या दी है कैश। अब आपने देखना कि जो कैश का बैलेंस है, सबसे पहले वही ट्रांजैक्शन देखनी है जिसकी आपने लेजर बनानी है। तो किसकी बना रहे हैं हम कैश की, तो कैश में सबसे पहले कैश, कैश का बैलेंस कहां पे दिया डेबिट में, तो आपने भी क्या करना है सबसे पहले इसका बैलेंस जिस साइड बैलेंस दिया होगा वहीं पे लिखना है। तो बैलेंस क्या आ गया 50,000, डेट क्या आ गई 1, और इसके अपोजिट किसका नाम था कैपिटल अकाउंट, तो आपने क्या करना है उसके अपोजिट जिसका नाम होगा वो यहां पे आपने लिख देना है, राइट। अमाउंट जिसकी लेजर हमने बनानी है उसकी अमाउंट अंदर लिखनी है, अगर डेबिट में दिया तो डेबिट साइड, अगर क्रेडिट में दिया तो क्रेडिट साइड, और उसके अपोजिट जिसका नाम होगा वो वहां पे आपने लिखना है। तो यहां पे आ गया सबसे पहले डेबिट में अमाउंट दिया था 50,000 और इसका नाम क्या दिया था अपोजिट में कैपिटल। फिर परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अब कैश कहां पे है क्रेडिट में, तो अमाउंट कहां पे आ जाएगा क्रेडिट में, डेट क्या आ गई यहां पे 2, और नाम क्या है परचेजेस, तो यहां पे क्या लिखेंगे बाय परचेजेस अकाउंट, यहां पे 30,000। थर्ड में बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बाय बैंक अकाउंट, और अमाउंट कितना आ गया यहाँ पे 10,000, क्योंकि बैलेंस कहां पे दिया था क्रेडिट साइड, तो हमने भी कहां लिया क्रेडिट साइड में। डेट आ गई यहाँ पे 3। अब रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश कहां पे है क्रेडिट साइड में बैलेंस, तो ये आ गया क्रेडिट में 1,000, और बाय रेंट अकाउंट, डेट कौन सी आ गई 4। अब कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कैश का बैलेंस कहां पे है डेबिट साइड में, तो यहां पे क्या लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट, और बैलेंस कितना आ गया इसका 50,000, डेट कौन सी आ गई यहां पे 5। नेक्स्ट मीरा टू सेल्स, यहां पे कैश का कोई नाम नहीं है तो यहां पे ये ट्रांजैक्शन नहीं आएगी। कैश टू मीरा यहां पे है, कैश कहां पे है डेबिट में, तो सबसे पहले डेबिट में बैलेंस लिखा इसका 10,000, और उसके अपोजिट कौन था मीरा, और डेट क्या आ गई इसकी 7, अमाउंट कितना था 10,000। फिर आ गया 8 को बैंक टू कैश, कैश कहां पे है क्रेडिट साइड में, तो अमाउंट आ गया इसका 25, और यहां पे क्या लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट, डेट 8। अब इसके बाद सैलरी टू बैंक, कैश नहीं है, लेकिन लास्ट एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये 10, कैश का बैलेंस कहां पे है डेबिट साइड में, यहां पे लिखेंगे 2 बैंक अकाउंट, बैलेंस आ गया डेबिट साइड में, और डेट आ गई 10। अब आपने देखना कि कौन सी साइड बड़ी है, डेबिट साइड बड़ी है या क्रेडिट साइड। अब हमारी डेबिट साइड बड़ी है 50, यहां पे आ गया 1,17,000, और यही टोटल आपने क्रेडिट साइड लिखा 1,17,000, और यहां पे क्या लिखेंगे बाय बैलेंस कैरी डाउन, जो साइड छोटी होगी वहां पे कैरी डाउन होगा, जो साइड छोटी होगी वहां पे कैरी डाउन। 30, 40, 41, 61, 67, और यहां पे आ गया 57। बाय बैलेंस कैरी डाउन, यहां पे जो कैश अकाउंट था यहां पे बैलेंस था इसका 56,000, और यहां पे भी 56,700। सबसे पहले हमने किसका अकाउंट बनाया कैश का, अब इसके बाद कैपिटल अकाउंट, सेम चीज है यहां पे डेट पर्टिकुलर्स लेजर जनरल वैल्यू अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स लेजर वैल्यू और अमाउंट,
तो सबसे पहले अब हमने किसका अकाउंट बना रहे हैं, कैपिटल का। तो कैपिटल में क्या था, क्रेडिट साइड में बैलेंस था, तो हमने भी क्रेडिट साइड में बैलेंस लिख दिया। इसके अपोजिट कौन था, कैश, तो बाय कैश अकाउंट। डेट आ गई यहां पे 1। कैपिटल की और कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, तो आपने क्या करना है, यहां पे इसी का टोटल कर लेना। क्रेडिट साइड का 50,000, ये आ गया 50,000, और यहां पे लिखोगे टू बैलेंस कैरिड ऑन 50,000, राइट। अब यहां पे कैपिटल का भी आ गया। कैपिटल के बाद परचेजेस अकाउंट, किसका बनाना हमने, परचेजेस। यहां पे मैंने किसका बना दिया, परचेजेस अकाउंट। परचेजेस अकाउंट का बैलेंस कहां था, डेबिट साइड में, तो आपने डेबिट साइड में बैलेंस लिख दिया 30,000। अपोजिट कौन था इसके, कैश अकाउंट, आपने क्या लिखा, टू कैश अकाउंट। डेट कौन सी थी, 2। परचेजेस अकाउंट की कोई और ट्रांजैक्शन नहीं है, तो आपने क्या किया, 30,000 टोटल किया इसका 30,000। यही टोटल क्रेडिट साइड में आ गया 30,000। बाय बैलेंस कैरी डाउन कितना आ गया यहां पे, 30,000। जैसे यहां पे किया था टू बैलेंस कैरी डाउन, और यहां पे क्या लिखना था आपने, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अमाउंट कितना आ गया था, 50,000। अगर बैलेंस कैरी डाउन डेबिट साइड है तो ब्रॉट डाउन कहां पे करना था, क्रेडिट साइड। अब बैलेंस कैरी डाउन कहां पे है, क्रेडिट में, तो आपने ब्रॉट डाउन कहां करना है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन डेबिट साइड में। अमाउंट कितना आ गया, 30,000। सबसे पहले हमने कैश अकाउंट बनाया, फिर कैपिटल अकाउंट, फिर परचेसेस। अब परचेसेस के बाद कैश ऑलरेडी बना है, अब किसका बनाएंगे हम, बैंक अकाउंट। ये आ गया हमारे पास बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट का सबसे पहले कैश टू कैपिटल, परचेजेस टू कैश, बैंक टू कैश। बैंक का बैलेंस कहां पे है, डेबिट साइड में। अमाउंट आ गई यहां पे 10,000। डेट क्या थी, 3, और अपोजिट कौन है इसके, कैश, तो आपने क्या लिखा, टू कैश अकाउंट 10,000। फिर रेंट टू कैश, कैश टू सेल्स, मीरा टू सेल्स, कैश टू मीरा, बैंक टू कैश। बैंक का बैलेंस कहां पे है, डेबिट साइड में। फिर लिखा यहां पे 2, और यहां पे 20,000, और अपोजिट का नाम क्या था, कैश अकाउंट। और डेट कौन सी थी, 8, ये आ गया 8। फिर सैलरी टू बैंक, बैंक कहां पे है, क्रेडिट साइड में, तो आपने क्या लिखा, बाय सैलरी, और अमाउंट आ गया 15,000। और लास्ट फिर बैंक कहां पे है, क्रेडिट साइड में, तो बाय कैश, अमाउंट कहां पे 7,000, डेट आ गई इसकी 10, और पहले वाले की आ गई 9। ये आ गया। अब आपने देखना कौन सी साइड बड़ी है, इसमें भी डेबिट साइड बड़ी है। यहां पे आ गया 30,000, यहां पे आ गया 30,000, और यहां पे क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस कैरी डाउन। 15 और 7 28 22, और 8 बैलेंस आ गया, तो यहां पे क्या लिखेंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 8,000। किसका बना दिया हमने, बैंक। अब किसका बनाएंगे, रेंट। ये आ गया हमारे पास रेंट अकाउंट में। रेंट अकाउंट का बैलेंस कहां पे है, डेबिट साइड में, तो यहां पे आ गया 1,000, और यहां पे क्या लिखेंगे, टू कैश अकाउंट। रेंट की और कोई ट्रांजैक्शन नहीं है। डेट कौन सी थी इसकी, 4। टोटल किया 1,000, टोटल किया 1,000। यहां पे क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस कैरिड ऑन 1,000, और डेबिट साइड में आएगा इसका टू बैलेंस ब्रॉट ऑन 1,000। रेंट का भी आ गया हमारे पास, कैश का भी हो गया। अब किसका बनाना हमने, सेल्स। ये आ गया हमारे पास सेल्स अकाउंट।
सेल्स अकाउंट में बैलेंस कहां पे है, क्रेडिट साइड में, तो सबसे पहले बैलेंस डाल दो उसका 10,000। और सेल्स के अपोजिट कौन है यहाँ पे, मीरा, तो यहाँ पे क्या लिखा, मीरा। डेट क्या दी थी यहाँ पे 6, ये आ गया 6। फिर कैश टू मीरा, कैश टू मीरा बैंक, एक सेकेंड, 5 की भी डेट दिए थे, कैश टू सेल्स 50,000, तो यहां पे सबसे पहले 50,000 आ गया। और फिर कैश अकाउंट कितना दिया था 50,000, तो यहां पे क्या लिखेंगे 5 बाय कैश अकाउंट, ये वाली आ गई। नंबर 6 वाली में एंट्री थी मीरा अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, यहां पे 10,000 और बाय मीरा। सेल्स की कितनी ट्रांजैक्शन थी हमारे पास, 2, तो यहां पे 2 ट्रांजैक्शन आ गई। अब हमने क्या करना है, इसका टोटल आ गया, क्रेडिट का 60,000 और डेबिट में भी 60,000 आ जाएगा। और यहां पे क्या लिखेंगे, टू बैलेंस कैरी डाउन 60,000 और यहां पे लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 60,000। अब सेल्स का भी अकाउंट बना दिया हमने, राइट। यहां पे आ गया हमारे पास सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट के बाद मीरा का अकाउंट, तो अब हमने किसका बनाना है, यहां पे मीरा का, ये आ गया हमारे पास मीरा। मीरा अकाउंट का बैलेंस कहां पे था, डेबिट साइड में, तो यहां पे क्या लिखेंगे, टू सेल्स अकाउंट और बैलेंस कितना था 10,000 और डेट दी थी यहां पे मीरा के अकाउंट में 6। अब नेक्स्ट क्या था, मीरा अकाउंट में कैश अकाउंट डेबिट टू मीरा अकाउंट, मीरा का बैलेंस कहां पे है, क्रेडिट साइड में, तो यहां पे क्रेडिट साइड पे बैलेंस आ गया इसका 10,000 और यहां पे क्या लिखा, टू कैश अकाउंट, डेट कितनी आ गई 7। अब आपने देखा ये डेबिट और क्रेडिट दोनों का बैलेंस सेम है, तो आपने क्या करना है, दोनों का बैलेंस सेम लिखना है। यहां पे ना बैलेंस कैरी डाउन होगा ना ही बैलेंस ब्रॉट डाउन होगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब बैलेंस दोनों के सेम आ जाए, ना बैलेंस कैरी डाउन होता है ना ही बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब मीरा के बाद सेल्स भी बन गया, मीरा भी आ गया, बैंक अकाउंट भी बन गया। अब हमने बनाना है सैलरी अकाउंट, किसका बनाना है, सैलरी अकाउंट, तो ये आ गया हमारे पास अब सैलरी अकाउंट, ये आ गया सैलरी अकाउंट। जब हमने सैलरी अकाउंट बनाया तो सैलरी का बैलेंस कहां पे था, डेबिट साइड में, तो डेबिट साइड में बैलेंस लिख दिया। और अपोजिट कौन था इसके, बैंक, और डेट क्या दी थी 9। सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बैलेंस लिख दिया। सैलरी की और कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, तो यहां पे टोटल किया 15,000 और यही टोटल आपने क्रेडिट साइड में लिखा 15,000 और यहां पे क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस कैरी डाउन 15,000 और टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 15,000। ये आ गया सबसे आसान तरीका, सैलरी का भी बन गया। अब आप एक बार चेक कर लें कि कोई लेजर हमारी छूटी तो नहीं है। सबसे पहले कैश की लेजर हमने बना दी, दूसरी कैपिटल की भी बना दी, थर्ड हमने परचेजेस की बनाई, फोर्थ हमने बैंक की बनाई, फिफ्थ हमने रेंट की बनाई, सिक्स हमने सेल्स की बनाई, सेल्स के बाद मीरा, मीरा के बाद सैलरी, और कोई थी नहीं। तो ये हमारी सारी लेजर बन गई। अब हमने क्या बनाना है यहां पे, ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस बनाने का सबसे आसान तरीका, अगर आपको लेजर आती है तो ट्रायल बैलेंस 2 मिनट में। तो सबसे पहले मैंने यहां पे जर्नल मिटा दी, ये बन गया हमारे पास ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट। ट्रायल बैलेंस, यहां पे डेबिट और यहां पे क्रेडिट और 20 का सिंबल और 20 का सिंबल, और यहां पे नेम ऑफ अकाउंट, जहां
हेड ऑफ द अकाउंट्स। ठीक है, ये आ गया। सबसे पहले अब सबसे पहले हमारे पास सबसे पहले हमारे पास क्या आ गया, कैश अकाउंट। तो आपने नेम ऑफ द अकाउंट लिख दी यहां पे कैश अकाउंट। ठीक है, कैश अकाउंट का बैलेंस देखो ब्रॉट डाउन कौन सी साइड पे है, डेबिट साइड है या क्रेडिट साइड पे, कौन सी साइड है, डेबिट साइड में। तो आपने इसका बैलेंस डेबिट साइड में लिख देना। कैश के बाद क्या था, कैपिटल, आपने कैपिटल लिख दिया। कैपिटल का बैलेंस ब्रॉट डाउन कौन सी साइड पे था, क्रेडिट साइड में, तो आपने क्रेडिट साइड में लिख दिया। फिर परचेजेस अकाउंट, परचेजेस अकाउंट का बैलेंस कहां पे था, डेबिट में, तो यहां पे क्या लिखा, परचेजेस अकाउंट। बैलेंस कौन सी साइड आ गया, डेबिट में, राइट। परचेजेस अकाउंट के बाद बैंक अकाउंट, बैंक का बैलेंस कौन सी साइड था, डेबिट साइड। आपने कहां लिखा इसको, बैंक अकाउंट, और बैलेंस कहां पे आ गया, डेबिट साइड पे। फिर इसके बाद रेंट अकाउंट, तो यहां पे क्या लिखा, रेंट, बैलेंस कौन सी साइड आ गया, डेबिट साइड पे, राइट। रेंट अकाउंट के बाद सेल्स अकाउंट, तो यहां पे सेल्स अकाउंट, और सेल्स अकाउंट का बैलेंस ब्रॉट डाउन कौन सी साइड है, क्रेडिट साइड, तो आपने क्रेडिट में लिखा, राइट। सेल्स अकाउंट के बाद मीरा अकाउंट, मीरा अकाउंट लिखा आपने। मीरा अकाउंट का ना बैलेंस डेबिट साइड में था ना क्रेडिट साइड में, तो आपने यहां पे कुछ नहीं लिखना। मीरा अकाउंट के बाद सैलरी अकाउंट, ये लिख दिया आपने, सैलरी अकाउंट। सैलरी अकाउंट का बैलेंस कौन सी साइड था, डेबिट साइड में, ये आगा डेबिट साइड में। अब आपने क्या करना है, सभी अकाउंट्स आगे टोटल करना है, 50 और 60 1,10,000। जो ट्रायल बैलेंस का बैलेंस कितना आ गया, 1,10,000। Like a Hellcat.